आज का हमारा विषय है महाकाल ज्योतिर्लिंग और भस्म आरती। हे मेरे प्यारे सनातनी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। जय महाकाल, जय शिव शंभू। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वह अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमय कथा तथा परंपरा जिसके बारे में सुनते ही रोमांच खड़ा उठता है। वह क्या है? वह है उज्जैन के महाकाल महादेव और उनके मंदिर पर प्रतिदिन प्रातः मुहूर्त में होने वाली भस्म आरती। तो बंधुओं, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यह ज्योतिर्लिंग महाकाल साधारण नहीं है। इनका नाम ही बताता है कि ये केवल काल से परे नहीं, बल्कि स्वयं काल को नियंत्रित करने वाले महाकाल है। अब जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, एक ऐसा देव जिसके लिए मृत्यु, समय, काल, विनाश ये सब वस्तुएं खिलौने की तरह है, जो समय का भी आरंभ है और समय का ही अंत। और वैसा देव जब प्रातः सुबह जगता है और उस समय उसका श्रृंगार होता है, और वह श्रृंगार भी भस्म से, सबकी भस्म से, तो यह कोई साधारण घटना नहीं, यह शिव तत्व का सबसे बड़ा रहस्य है। अब देखिए बंधुओं, आगे क्या होता है। उज्जैनी की वह भूमि जहां समय ठहर जाता है, उज्जैन जिसे उज्जैनी कहा जाता है, भारत की प्राचीन राजधानी रही है। यह वही भूमि है जहां काल चक्र घूमता है, जहां काल गणना का जन्म हुआ। यहां से ही पंचांग, नक्षत्र, काल विद्या और ज्योतिष विज्ञान विश्व में फैला। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ निवास है उस ईश्वर का जो काल का ईश्वर है, यानी महाकाल। मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ऐतिहासिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से उज्जैन का महत्व असाधारण है। यह कर्क रेखा के सबसे प्राचीन केंद्रों में से एक रहा है, और यही वह स्थान है जहां विक्रम संवत की शुरुआत हुई। ऐसा कहा जाता है विश्व में युग चक्र चलता है, पर काल चक्र उज्जैन में नियंत्रित होता है। महाकाल की स्थापना के विषय में हम यही कह सकते हैं कि शिव स्वयं प्रकट हुए। महाकाल का ज्योतिर्लिंग स्थापित किसी भी मानव द्वारा नहीं किया गया, बल्कि यह स्वयंभू है। इसका उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, कालिका पुराण और वाराणसी महात्म्य में मिलता है। पुराणों में कथा आती है। कौन सी कथा आती है? पुराणों में कथा आती है कि उज्जैन में चंदन सेन नामक राक्षस था जो प्रजा को सताता था। नगर के ऋषि, मुनि, संत, साधु निरंतर कष्ट में थे। तब सबने शिव का ध्यान किया और शिव भगवान प्रकट हुए, देवों के देव महादेव प्रकट हुए। परंतु यहाँ वे सामान्य शिव नहीं आए, वो आए महाकाल के रूप में। महाकाल के रूप में उन्होंने दैत्य का नाश किया और जन जन की रक्षा करने का संकल्प लिया। तब से यह स्थान शिव का निवास बन गया। और यह बात आज भी मान्य है कि महाकाल क्षेत्र में मृत्यु अकाल नहीं होती, यानी जो यहाँ रहते हैं उनकी मृत्यु शिव के संकल्प में होती है। अब अंदर से एक विचार आ रहा होगा ना कि कैसा है महाकाल का स्वरूप। तो बंधुओं, महाकाल का स्वरूप सामान्य शिव से भिन्न है। यहाँ वे मृत्यु के स्वामी हैं, समय के नियंता, त्रिपुरारी, उग्र तांत्रिक रूप और श्मशान निवासी। शिव 3 प्रमुख रूपों में पूजे जाते हैं: कैलाशवासी शिव, दक्षिण रूपी शिव और तृतीय श्मशानवासी शिव महाकाल। महाकाल भस्म आरती इन्हीं श्मशानवासी महाकाल को अर्पित होती है। यह बात समझ लेना जरूरी है, क्योंकि यही इस आरती का रहस्य है। इसका रहस्य यही है। अब जरा सोचिए, दुनिया में कौन सा देवता ऐसा है जिसकी पूजा मृत्यु की भस्म से होती है? केवल शिव ही ऐसे हैं
जो मृत्यु तत्व को तत्व रूप में स्वीकार करते हैं और फिर उसी को अमृत तत्व में परिवर्तित कर देते हैं। अब आती है भस्म की। भस्म क्या है? भस्म साधारण राख नहीं होती। भस्म का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, भस्म का अर्थ है जिसमें कुछ शेष न बचे। यह शरीर, यह संसार, यह नाम, यह धन संपत्ति सब अंत में इसी में बदलते हैं, सभी भस्म हो जाते हैं। इसलिए शिव कहते हैं रजो, तमो और सत्व, इस तीनों को पार जाने वाला ही शिव तत्व को जानता है। भस्म शिव के ऊपरी प्रभाव नहीं, आंतरिक ज्ञान का प्रतीक है। भस्म कहती है, बंधु जो तुम समझ रहे हो वो अस्थाई नहीं, जो तुम पकड़ कर बैठे हो वह टिकेगा नहीं, जो तुम अपना कह रहे हो वह क्षण भंगुर है। तो ये आरती केवल आरती नहीं, एक तत्व ज्ञान है। तो भस्म आरती के विषय में कहा गया है कि दुनिया का अनूठा अनुष्ठान है। तो आइए इस अनूठे अनुष्ठान को हम सभी जानते हैं। और ये क्या है? भस्म आरती। जी हाँ, हर दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे से महाकाल के नींद खुलती है। ध्यान दें, शिव सोते नहीं, परंतु यहाँ उन्हें शयन कराया जाता है। फिर प्रातः उनका मंगल स्नान होता है, फिर उन्हें श्रृंगार किया जाता है, शिव का श्रृंगार किया जाता है, और फिर अंतिम में सबसे रहस्यमय चरण उनके शरीर पर भस्म का अर्पण किया जाता है, लेपन किया जाता है। पर कौन सी भस्म? आपने शायद सुना होगा, और कई लोग लोक कथाओं में कहते हैं कि यह भस्म हमेशा मृत देह का शवदान स्थल से लाई गई भस्म होती है। ध्यान रखें, पुराणों और परंपराओं में यह बात वर्णित है, और आज भी इस परंपरा का आधार वही तत्व ज्ञान है। हालांकि आज के समय में प्रशासनिक और शास्त्रीय नियमों के अनुसार कभी कभी बिना सब भस्म के भी आरती होती है, परंतु तत्व वही रहता है। कौन? यानी शिव का भस्म तत्व। अब जानते हैं कि भस्म आरती में क्या होता है। पूरा दृश्य मैं आपको बताता हूं शब्दों के माध्यम से, जो स्वयं देखकर कई बड़े बड़े विद्वान, तांत्रिक और साधक स्तब्ध रह जाते हैं। भाइयों एवं बहनों, ध्यान से कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, मंदिर का गर्भगृह, दीपक की हल्की हल्की लौ, शंख और घंटियों की ध्वनि, बीच में महादेव का शिवलिंग, और सामने ऊपर से बदन खुला हुआ ऊर्ध्वाधर साधु, पंडे और महंत, हाथों में भस्म। और जब शिव का नाम लेकर वह भस्म शिव पर चढ़ाई जाती है तो एक क्षण के लिए महसूस होता है मानो श्मशान का तत्व, मृत्यु तत्व और समाधि का तत्व सब एक साथ मिलकर ब्रह्म में परिवर्तित हो रहा हो। यह आरती केवल दृश्य नहीं, अनुभूति है, अनुभूत करने की चीज है। और यह अनुभूति वह व्यक्ति ही समझ सकता है जिसने कभी जीवन मृत्यु के रहस्य पर मनन किया हो, चिंतन किया हो। अब एक बहुत बड़ी विचार आती है, वो क्या? इस मंदिर में भस्म आरती के समय केवल पुरुष ही क्यों प्रवेश करते हैं? यह बहुत लोग पूछते हैं। भस्म आरती में स्त्रियां का प्रवेश क्यों वर्जित है? इसके परंपरा के पीछे केवल सामाजिक नहीं बल्कि तांत्रिक कारण है। शिव के इस स्वरूप में ऊर्जा अत्यंत उग्र होती है, इसलिए यह अनुष्ठान आगम तंत्र विधि से होता है। इसमें ऊर्जा का क्रम पुरुष आधारित रखा गया है। पर आजकल तकनीक के माध्यम से महिलाएं भी लाइव दर्शन कर सकती है, और यह प्रणाली विगत कई वर्षों से चल रहा है। महाकाल का एक और बड़ा रहस्य है, क्या? तो काल भैरव। जी हाँ, काल भैरव। महाकाल क्षेत्र में यदि शिव राज करते हैं तो भैरव सेना संचालित करती है, और इस सेना के सेनापति हैं कौन? पता होगा आपको, काल भैरव। जी हाँ, काल भैरव। इन्हें उज्जैन का कोतवाल कहा जाता है। उज्जैन में बिना भैरव दर्शन के
महाकाल दर्शन अपूर्ण माने जाते हैं। काल भैरव को मद अर्पित किया जाता है और यह भी रहस्य का विषय है कि उन्हें मद क्यों अर्पित किया जाता है, रहस्य का विषय है। महाकाल, शिव का ये विशेष नाम क्यों, शिव का ये विशेष नाम महाकाल क्यों? अब प्रश्न आता है, ये लोग सोचते हैं शिव तो हर जगह है, पर उज्जैन में हुए महाकाल क्यों? शिव 3 स्वरूपों में काल से जुड़े हैं। कालयन जो मृत्यु तत्व को देते हैं, कालयांतक जो काल का अंत करते हैं, महाकाल जो काल से भी परे हैं। दुनिया में मृत्यु सबसे बड़ा भय है, पर महाकाल वह शिव है जो मृत्यु के भय को नष्ट करते हैं। जो मृत्यु को साध लेता है वह संसार को साध लेता है, जो मृत्यु को साध लेता है वो संसार को भी साध लेता है। अब हम सभी आते हैं दर्शन, मंत्र और प्रभाव। यह मान्यता है कि महाकाल क्षेत्र में रहते हुए कभी भी मृत्यु अकाल नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि शरीर का त्याग अचानक नहीं बल्कि संकल्प में होता है। अब यह बात सामान्य मन से नहीं समझी जा सकती, इसके लिए तत्व ज्ञान चाहिए। काल विद्या और ज्योतिष का जन्म भी यही हुआ था। अब हम सभी जानते हैं काल विद्या और ज्योतिष के जन्म के विषय में, तो जानिए इस बात को। उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य ने सिंहासन संभाला। उन्होंने ज्योतिष, नक्षत्र और समय मापन की व्यवस्था स्थापित की। और भावार्थ यह समझिए कि यदि विश्व में समय का बंटवारा हुआ तो उसकी जड़ उज्जैन ही है। भस्म आरती दुनिया के किसी भी अनुष्ठान से अलग इसलिए है क्योंकि यह मनुष्य को प्रत्यक्ष बताती है जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो मिटेगा, जो फैल रहा है वो सिमटेगा, जो जन्म लिया है वह भस्म एक दिन हो ही जाएगा। और इसी बात को जानकर महाकाल मुस्कुराते हैं। महाकाल मुस्कुराते हैं क्योंकि उनके लिए यह खेल है, एक लीला है, लीला। तो मेरे प्यारे सनातनी भाइयों एवं बहनों, महाकाल ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, यह काल, मृत्यु, तत्व ज्ञान, ऊर्जा, तंत्र, योग और शिवत्व का संगम है। और भस्म आरती केवल आरती नहीं, यह स्मरण है कि शिव ही आदि, शिव ही अनंत और अंत में सब कुछ भस्म होना ही है। अब यदि आपको यह अद्भुत ज्ञान और यह सनातनी परंपरा का रहस्य पसंद आया हो तो अपने सनातन हृदय में कहीं यह बात स्पर्श कर गई हो तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल सनातनी ऋषिपद को सब्सक्राइब करें। यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें पता है कि बहुत से हमारे दर्शक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सनातनी भाइयों बहनों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई परंपरा के साथ और सनातन की एक और अद्भुत विरासत के साथ। तो हर हर महादेव, जय महाकाल।